ओके। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, मतलब कि हम कर रहे हैं कल्चरल डेवलपमेंट। ठीक है, किसमें? मध्य इतिहास में। तो यहाँ पे जो है हमने कल कल हमने लिटरेचर में क्या किया, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया। ठीक है, नॉर्थ और साउथ इंडिया किया है। आज जो है हम करेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। ठीक है, दिल्ली एम्पायर। तो इसका समय कब से कब तक है? 1206 से 1526 ईस्वी तक का समय है। ठीक है, 1526 ईस्वी तक का समय है। और इसके दौरान जो साहित्य का विकास हुआ, ठीक है, उसके बारे में हम करेंगे। तो दिल्ली सुल्तान थे, ठीक है, दिल्ली के सुल्तान थे, उनके द्वारा जो है साहित्य में क्या क्या विकास हुआ, कौन कौन सी रचनाएं की गई, या क्या हमें जो है उस समय के साहित्य के बारे में पता चलता है, कहाँ से कौन से सोर्सेज है, तो वो बोले। ठीक है, दिल्ली सुल्तानों के दौरान जो था अंपायर में जो शासक थे, उस समय भी जो है कौन सी भाषा थी दिल्ली सल्तनत के समय पे? फारसी। ठीक है, तो इस समय में भी फारसी भाषा जो थी वो प्रचलित थी। ठीक है, उन्होंने जो है फारसी भाषा को ही अपनी जो है राज्य भाषा जो था वो डिक्लेयर किया हुआ था। ठीक है, मतलब कि राष्ट्रीय भाषा जो थी वो फारसी को उन्होंने माना था। ठीक है, अब उसके बाद जो थे अमीर खुसरो और अमीर हुसैन दहलवी। ठीक है, अब जो है कौन? अमीर खुसरो अमीर खुसरो और कौन है? एंड एक अमीर खुसरो थे, दूसरे हैं हमारे पास अमीर हुसैन। हुसैन SAIN, हुसैन। ठीक है, अमीर हुसैन। तो इन दोनों ने जो है इस इनका पूरा नाम था अमीर हुसैन दहलवी। दहलवी, इनके जो है ये दोनों ही प्रसिद्ध जो थे फारसी कवि थे। ठीक है, फारसी भाषा थी उस समय पे जो है राष्ट्रीय भाषा। तो इन्होंने जो था अमीर खुसरो और जो अमीर हुसैन है, ये उस समय के जो है प्रसिद्ध कवि थे। ठीक है, फारसी भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। ठीक है, लेखक थे। और इन्होंने जो है फारसी भाषा में बहुत सारी जो हैं बहुत सारी कविताएं लिखी। इन्होंने जो था क्या लिखी? पोइट्री जो है लिखी। ठीक है, कविताएं, मतलब कि अगर हम बात करें तो पोइम्स लिखी इन्होंने। ठीक है, तो ये इन्होंने क्या लिखा? फारसी भाषा में सबसे पहले कविताएं लिखी और ये प्रसिद्ध थे। ठीक है, और इस भाषा में जो है जायुद्दीन बिरनी, इसके अलावा जायुद्दीन बिरनी जायुद्दीन बिरनी मिनहास उस मिराज उस आ, उस मिराज मिराज ठीक है, तो जायुद्दीन बरनाई। ठीक है, और जो है मैं अच्छा
मिन्हास उस मिराज, तो ये इतिहासकार थे, ठीक है, ये कौन थे, इतिहासकार थे, ये इतिहासकार थे। और इब्न बातूता, ये एक जो थे विदेशी यात्री थे, कौन, इब्न बातूता। इब्न बातूता, तो ये एक जो थे विदेशी यात्री थे। उस मिराज, मिनहास, 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 ठीक है। तो ये दोनों कौन थे, ये मतलब के ऐतिहासिक विद्वान थे, और जो इब्न बातूता थे ये विदेशी यात्री आए इस समय में, ठीक है, दिल्ली सल्तनत के समय में। और इन्होंने जो है उस समय के राजों के बारे में, प्रमुख जो है राजनीतिक घटनाएं जो हुई, ठीक है, उनके बारे में, जो है लोगों के जीवन के बारे में जो है लेख लिखे। हम पढ़ते हैं ना विदेशी लेख, जो है एक सोर्स है जो है मेडुलर हिस्ट्री को जानने का, ठीक है ना, कि सोर्सेस की वजह से जो है हम इतिहास को जान पाते हैं। तो जो साहित्य है ये भी एक जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। तो जो इब्न बातूता है वो क्या है, विदेशी यात्री हैं, और उन्होंने जब यहाँ पे जो है यात्रा की तो उन्होंने उस समय के जो है राजाओं के बारे में, शासक के बारे में, राजनीतिक प्रमुख घटनाएं जो हुई उनके बारे में, यहाँ के जो है लोगों का जीवन कैसा है उसके बारे में जो है लेख लिखे के ऐसा ऐसा हुआ जब उन्होंने यात्रा की भारत की, ठीक है। उसके बाद जो है दिल्ली सल्तनत में जो है रामानुज जी, ठीक है, रामानुज जी, जयदेव जो थे ये संस्कृत के जो है प्रसिद्ध लेखक थे। कौन कौन, रामानुज, रामानुज जी एंड जयदेव। तो ये कौन थे, ये उस समय के जो है ये संस्कृत के लेखक थे। इनकी जो रचनाएं हैं किस भाषा में की, संस्कृत में, ठीक है। उसके बाद संस्कृत की जो है बहुत सारी रचनाएं, पुस्तकें जो है हमें इस समय में मिलती है। जैसे उस समय में क्षेत्रीय भाषा अगर हम क्षेत्र में करें, कहें कि लोकल लैंग्वेज जो थी वो कौन सी थी, फारसी और अरबी भाषा, ठीक है। मतलब कि दिल्ली सल्तनत के समय पे अगर हम लोकल लैंग्वेज की बात करें तो वो कौन सी थी, फारसी थी एक, ठीक है। ये जो थी हमारे पास स्टेट लैंग्वेज भी थी, मतलब कि राजभाषा भी थी। इसके साथ साथ ये लोकल लैंग्वेज थी, और कौन सी थी इसके साथ, अरबी, ठीक है, अरबी। हाँ, ये दोनों ही लोकल भाषा भी थी, लेकिन जो फारसी है इसे जो था स्टेट लैंग्वेज भी जो था डिक्लेयर किया गया था उस समय में, ठीक है। उसके बाद जो है अमीर खुसरो, ठीक है, अमीर खुसरो एक प्रसिद्ध हिंदी लेखक भी थे। मतलब कि ये एक जो है उस समय में जो है प्रसिद्ध जो है हिंदी, हाँ हाँ, मतलब कि ये काफ़ी जो थे इन्हें जो है अलग अलग लैंग्वेजेस का जो था ज्ञान था। जैसे हिंदी भी ये जानते थे, संस्कृत भाषा भी जानते थे, फारसी भी जानते थे, और उर्दू भाषा भी ये जानते थे इस समय में, यानी कि शुरुआत ही हुई थी उर्दू भाषा की इस समय में, है ना। तो यहाँ पे जो है ये मतलब काफ़ी जो है उच्च कोटि के विद्वान थे, ठीक है। तो ये हिंदी के लेखक भी बड़े अच्छे लेखक माने गए। आगे आते विजयनगर साम्राज्य, तो दिल्ली सल्तनत के साथ साथ चलता है विजयनगर साम्राज्य। तो यहाँ के शासक जो थे राजकाल के दौरान जो है साहित्य में बहुत उन्नति हुई कि जब विजयनगर साम्राज्य मतलब था, ठीक है, तो तब क्या था कि उस समय में जो है बहुत उन्नति होती है साहित्य में। तो उन्होंने जो है उस समय पे जो है लोकल लैंग्वेज कौन कौन सी थी विजयनगर के साम्राज्य में, विजयनगर में, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य अंपायर। इस समय में तेलुगु, तमिल,
तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और संस्कृत। तो ये 4 भाषाएं थी जो उस समय में प्रचलित थी। ठीक है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और कौन सी थी, संस्कृत। तो ये 4 भाषाएं थी जब विजयनगर साम्राज्य था। तो इस समय में जो है इन भाषाओं में जो है साहित्य का जो है बहुत विकास हुआ। और इस समय में जो है इन्होंने इन भाषाओं की सरपरस्ती की। और कृष्ण देव राय कौन थे, कृष्ण देव राय संस्कृत और तेलुगु भाषा के जो है प्रसिद्ध कवि हैं। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य में, विजयनगर साम्राज्य में जो लेखक है हमारे पास कौन, कृष्ण देव राय। कृष्ण देव राय, तो ये प्रसिद्ध लेखक थे उस समय में किस भाषा के, तेलुगु और संस्कृत भाषा के। ठीक है, यहीं पे लिख रही हूं इसके नीचे। संस्कृत और तेलुगु के प्रसिद्ध कवि थे। और अलमुक्ता मालदा, अलमुक्ता मालदा, ये भी एक जो है इन्होंने जो था मतलब कि मालदा नाम की एक कविता जो है तेलुगु भाषा में लिखी गई इनके द्वारा। ठीक है, ये एक कविता है और ये इनके द्वारा जो है किस भाषा में लिखी गई, तेलुगु भाषा में। ठीक है, कृष्ण देव राय जी की जो है ये संस्कृत और तेलुगु के कवि थे। और इन्होंने जो है अलमुक्ता मालदा जो है ये एक जो थी कविता थी तेलुगु भाषा में उन्होंने लिखी। तो इसी के साथ जो है हमारा दिल्ली सल्तनत के दौरान ये साहित्य है। ठीक है, कौन कौन से कवि हुए हैं, लेखक हुए हैं,